हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी नई रीडिंग है गाइस कि आपके लिए आगे क्या आने वाला है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके लिए आगे क्या आने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन सॉरी बताइए उनके लिए आगे क्या आने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ कप, वाटर एनर्जी, फिर से टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है थ्री ऑफ कप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टेन ऑफ सॉर्ड गाइस, ओके, और थ्री ऑफ कप वाटर एनर्जी है। अब आपके एनर्जी के कार्ड से पता चलेगा कि आपके लिए आगे क्या आने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके लिए आगे क्या आने वाला है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, हार्ट चक्र, सेक्रल चक्र, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, अमेजिंग एनर्जी गाइस। थर्ड चक्र एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी, और लास्ट कार्ड है द थिंकिंग वुमन, वेरी नाइस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है डिसिट। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन उनके लिए आगे क्या आने वाला है। रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। क्लीन ईट ऑफ, वेरी नाइस। टिकटॉक, फ्लेक्सिबल, आपका वक्त बदलने वाला है। पीस, बॉटम ट्रैक हमारे पास है को क्रिएट, वेरी नाइस। आपके लिए आगे क्या आने वाला है तो आप देख सकते हो कि आपके सारे ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो आपकी लाइफ में एक डेथ, टेन ऑफ सॉर्ड, रीजनरेशन, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी और टिकटॉक, ये कार्ड यही बताते हैं कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, जिसमें अभी जो आपकी लाइफ एक धीरे धीरे हल्की फुल्की चल रही है, जिसमें किसी भी तरह का एक अच्छा और पॉजिटिव बदलाव नहीं है। कहीं हद तक चैलेंज ही है, कहीं हद तक स्ट्रगल ही है। वो सभी में पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, और ये जो परिवर्तन आएगा उसके बाद आपकी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होगा। इसी के चलते आपके एनर्जी के कार्ड आए हैं, वो ये दिखाते हैं कि आप जिसको प्यार कर रहे थे वो आपको जवाब नहीं दे रहे थे या किसी भी तरह का एक फ़ैसला नहीं सुना रहे थे, तो वो आपको अपना आंसर बताएंगे और वो पॉजिटिव आंसर ही होगा और वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है जो सिंगल्स है, जिनकी लाइफ में कैरियर वाइज कई हद तक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल चल रहा है या चैलेंज चल रहा है। उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक अचानक से एक परिवर्तन आएगा और एक धक्का आपको लगेगा, एक फोर्स महसूस होगा और पूरी तरीके से आपकी जॉब या बिजनेस में एक तब्दीली आ जाएगी और अचानक से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया और पॉजिटिव होता चला जाएगा। ओके, आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं, आपकी एक अच्छी एक एबंडेंस बढ़ सकती है, पैसों से आपकी लाइफ बेटर बन सकती है। ओके, इस तरह की एनर्जी है और आप वक्त के साथ बहुत ही स्मूथ तरीके से एडजस्ट हो जाने वाले हो। हाँ, आपको स्टार्टिंग में ये जो परिवर्तन है वो कहीं हद तक कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि आपकी जॉब हो तो कहीं अलग जगह पे आ जाए। ओके, तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े तो इसके चलते भी आपको परेशानी आपको लग सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे उसमें घुलते चले जाओगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये तो मेरे लिए ही बने हैं। बीच में जो कार्ड आया है नाइन ऑफ कप, ये कार्ड यही कहता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी सपने देखे थे वो अब पूरे होने वाले हैं।
तो आपके लिए आगे बहुत सारी एक पॉजिटिविटी और खूबसूरत लाइफ और बेटर ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। तो अभी आप 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो और पूरी तरीके से हारा हुआ इंसान खुद को महसूस कर रहे हो और किसी भी तरह की आपकी लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी है तो वो ख़त्म हो रही है। तो उसको लेकर आपको ज़्यादा सोचने के लिए मना कर रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी को आपको स्टेबल बनाने का काम आपका खुद का है। आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है। वो आप ही के हाथ में है कि आप कितने पॉजिटिव रहते हो, जिसके चलते आप इस तरह की एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में ले पाओगे। ओके, आपकी एनर्जी के कार्ड ये भी दिखाते हैं कि आप कम्युनिकेशन के फील्ड में जा सकते हो। आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। आपने जो भी सोचा है अभी तक वो शायद उसमें से कुछ भी नहीं पूरा हुआ हो, आपके ड्रीम वो ड्रीम आपके धीरे धीरे पूरे होते चले जाएंगे। आपके लिए जो आगे होने वाला है वो है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की एक बहुत ही ख़राब एनर्जी है या बहुत ही ख़राब लोग हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि वक्त के हिसाब से ही कोई भी इंसान आपको रास्ते में मिलता है और वो अच्छा हो या बुरा हो उसके साथ आपको निभाना पड़ता है। किसी भी तरह की एक एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी यानी कि कोई किसी भी तरह के ख़राब लोग हो आपकी लाइफ में तो वो पूरी तरीके से निगलेक्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी हो जो बार बार आपको परेशान कर रही हो, डिस्टर्ब कर रहे हो माइंड से, तो वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाने वाली है। लास्ट कार्ड आया है पीस। इसका मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से एक पीस आने वाला है, शांति बनी रहेगी और इसी वजह से आप अपने आप को पूरी तरीके से एक सेटिस्फाई इंसान के तौर पर देखोगे। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी हलचल आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। किसी की लाइफ में एक कैरियर वाइज अलग परिवर्तन होगा। किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब मिलने लग जाएगी, यानी कि जॉब पूरी तरीके से मिल जाएगी। आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो नया बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो आगे आपके लिए बहुत ही बेहतर लाइफ आ रही है। तो अभी जो आपकी प्रेजेंट की लाइफ है उसको थोड़ा संभाल लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आगे की लाइफ बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत होगी। तो गाइस, आपके लिए आगे जो भी आने वाला है जो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। ओके, आप कुछ लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश करते हो, उसमें आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पाते हो या उनके साथ आपका जो एक मेल जोल है वो नहीं बिठा पाते हो, तो वो आप अब कर पाओगी। क्योंकि आपकी एनर्जी में तब्दीली होने की वजह से आप खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन पूरी तरीके से अंदर से महसूस करने की वजह से आप कुछ ना कुछ नया अपने लिए और दूसरों के लिए करते चले जाओगे। एनर्जी की ही बात है गाइस। आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से अभी स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वक्त का जो चक्र है वो अभी स्टक है, रुका हुआ है, ब्लॉक है। तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो आप रुका हुआ ही महसूस करोगे। तो यही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद, ये परिवर्तन आने के बाद, ये जो आपकी रुकी हुई एनर्जी है या जो वक्त का चक्र है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अब आगे बढ़ेगा। अब आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट आएगी और आपके जो एक दुख और सुख के जो अप एंड डाउन्स बार बार देखते रहते हो, जिसमें सुख बहुत ही कम है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होगा। तो यही बात है कि जो आपके लिए आगे जो आ रहा है वो यही है कि वक्त के साथ आपका वक्त बदलने वाला है। जो अभी आप एक स्टक एनर्जी में हो वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो वक्त के हिसाब से ही दुनिया चलती है और अभी जो आपका जो वक्त रुका हुआ है
उसको आप पूरी तरीके से चलता हुआ और बहुत ही आगे बढ़ता हुआ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप खुद भी आगे बढ़ते हुए देख पाओगे। थ्री ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन आने वाला है। नए नए फंक्शन कर सकते हो, गेट टुगेदर कर सकते हो, किसी की शादी हो सकती है। तो बहुत ही खूबसूरत नए नए एक सेलिब्रेशन आप करने वाले हो अपनी लाइफ में, और बहुत ही एक हेल्दी और वेल्थी लाइफस्टाइल आपकी होने वाली है। डिसीट का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिव लोग है या नेगेटिव एनर्जी है या फिर किसी भी तरह का एक बहुत ही आसपास के लोगों के अंदर आप बहुत ज़्यादा एक अलग फील करते हो, बहुत ही एक मेंटली डिस्टर्ब महसूस करते हो, वो सब कुछ दूर होने वाला है। को क्रिएट का मतलब यही होता है कि अब आप अपने आप को और ज़्यादा निखार पाओगे, और ज़्यादा अपने आप को बेटर और बेहतर इंसान बना पाओगे, और आपके जो अंदर टैलेंट है जो अभी तक लोगों को नहीं दिखाई दिया है, रियली में गाइस, जब वक्त रुक जाता है, वक्त आगे नहीं बढ़ पाता है और नेगेटिव एनर्जी ही रहती है, तब रियली में आपके टैलेंट को कोई नहीं देख पाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वक्त के साथ। तो ये वक्त बदलेगा तो आपकी लाइफ में जो आपका जो टैलेंट है, आप जीनियस हो, आप शार्प माइंडेड हो, इंटेलिजेंट हो, वो सारी खूबी दूसरे लोग देख पाएंगे जो अभी तक नहीं देख पा रहे थे। और आप बहुत ही ज़्यादा आप एक बहुत ही पैशनेट इंसान बन जाओगे। आप बहुत ही जुनून तरीके से जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके पीछे पड़ जाने वाले हो, और अपनी लाइफ को बहुत ही बेटर और वेल सेट बना दोगे कुछ सालों में ही। इतनी ज़्यादा आप कोशिश करने वाले हो और इतनी ज़्यादा आपकी मेहनत होने वाली है। वेरी नाइस। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।